अनाबिया, मैं तुम्हें इस चीज़ की हते ही परमिशन नहीं दूंगी। किस तरह से तुम मरियम की ज़िंदगी को तबाह कर सकती हो? अरे इतने साल तुमने उसकी ज़िंदगी को जीरन करके रखा, लेकिन अब मैं तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकती हूँ। जिस पर अनाबिया अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपको क्या हो गया है? पहले तो आप मेरी इन सब चीज़ों में साथ देती थी, आज मरियम के गुण कैसे गाने लग गई? कैसे आपको पता चल गया कि मरियम बहुत बेहतरीन लड़की है और अवैस का उसके साथ सलूक बहुत ज़्यादा ठीक है? आप क्यों बार बार साजदा पुप्पो के साथ जाकर उनकी बातें, उसकी तारीफ़ें हर वक्त करती रहती हैं? आप जानती हैं कि ये सब कुछ करने से उसका फ़ायदा होगा, फिर बार बार क्यों पीछे पड़ चुकी हैं? लेकिन जी आप देखेंगे कि साजदा हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है मरियम के। उससे ये सारा कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगी। अनाबिया अपनी पप्पो को कहती है कि मैं आपका इन सब चीज़ों में साथ दूँगी, क्योंकि ये लड़की इस काबिल नहीं। मैंने बारहा इसको सुना है, ये आपके ख़िलाफ़ इतनी-इतनी बातें करती है, लेकिन पता नहीं क्यों, आप सब मरियम के गुण क्यों गा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अवैस को भी इन सब बातों को समझना होगा। काश वो इन बातों को समझ जाए और मरियम की असलियत उसके सामने आ जाए। अनाबिया भरपूर कोशिश कर रही है कि वो हर चीज़ ख़त्म करके मरियम की ज़िंदगी को तबाह फना कर सके, क्योंकि उससे उसका सुकून देखा नहीं जाता। जैसे ही उसको तकलीफ़ मिलती है, वो जाकर मज़ीद मरियम की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करती है। लेकिन अब देखेंगे कि नाबिया की माँ नाबिया को कहती है कि बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो कुछ देख रही हो वो तुम्हारे लिए बेहतर है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। इन फजूल बातों का सोचना और करना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन बन जाएगी और कुछ भी नहीं। खबरदार ये बात यहाँ पे करने की जुर्रत भी की, जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस आंटी सुल्ताना को तो मैं देख दूँगी बाद में, क्योंकि इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ है। उस घर में उसको बार बार तंग किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि सुल्ताना ये सब कुछ कर रही है, ताकि अभी से ही सारा उसका चेहरा जो है वो शायद इसके सामने आ जाए और सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ भी अपनी माँ की बोली बोलता और कहता है कि हाँ बिल्कुल मामा ठीक कह रही हैं, अभी मामला ऐसे नहीं चलेंगे, देखो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। अगर अभी से इस तरह का दिमाग घुमाओ फिराओगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुम जानती हो कि कितनी मुश्किल से हर चीज़ को मैंने हैंडल किया, तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से हमारे घरेलू मामलात ख़राब हों। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है। उसकी माँ कहती है, नाबे मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि जब का ये सारा माजरा हुआ है तुम काफ़ी परेशान नज़र आती हो। इस पर वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला सुल्ताना आंटी खड़ा कर देती हैं कि मुझे खुद हैरानगी हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि उल्टी ही बात समझाती है। उसको असल हकीकत बताने की बजाय उसको ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन उसको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मजाल है कि वो औरत उसको कुछ भी बताए और बार बार हर चीज़ का कसूरवार शकील को पहुंचा रही है और कह रही है कि इस हठधर्मी और ज़िद की वजह से ही हर चीज़ घर की खराब हो चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्लीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नाबिया को ज़रा भी सुकून नहीं है। मतलब यह है कि रत्ती बस चैन सुकून नहीं ले रही है। जैसे ही देखती है कि मरीम अपने घर में बेहद कुछ है, ये देखकर बस उसका दिल जो है चलनी हो जाता है और वो ठान लेती है कि बस इसकी ज़िंदगी में खलल डालना शुरू कर दो। इस तरह की खुशी उससे देखी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से अब देखेंगे कि वो अपनी फूफा जान के घर पहुंच जाती है। वहां जाके कहती है कि आपको तो पता ही नहीं चल रहा
था कि ये लड़की कितनी होशियार है, किस तरीके से उसने अपने हाथों पे हर चीज़ को ले लिया है। मतलब ये है कि अब देखेंगे कि साजदा भी अपनी सारी दिल की भड़ास आगे निकाल देती है और कहती है, हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस लड़की ने मुझे वाक़ई में बहुत ज़्यादा तंग किया है। अरे ज़रा-सी बात नहीं होती, ये सारा घर छत पे उठा लेती है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को कैसे हल करूँ? इसकी हर चीज़ अजीबो-गरीब है, जिसको सुनकर वो कहती है कि बस इसको ज़रा पूरा-पूरा मुँह लगाइए, बस यही काम ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया की माँ नाबिया को कहती है कि आखिर तुम्हें पप्पू जान के प्यार का बुखार कैसे चढ़ गया? कल तक तुम उन लोगों के घर की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन आज बार-बार तुम उनके घर जाने की बात कर रही हो। आखिर खैरियत है ना? तुम मुझे बताओ। जिस पर वो कहती है, अरे नहीं, मुझे कुछ मामले सेटल करने हैं जिसकी वजह से मुझे उनकी तरफ जाना ही पड़ेगा। ये बातें मरियम बड़े अच्छे से देख रही होती है। मरियम कहती है कि देखो नाबिया, तुमने जो कुछ किया कल तक वो तो अलहदा बात थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से यहाँ पे कोई खलल या कोई परेशानी आए। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब तो देखते हैं तुम्हारा हश्र मैं क्या करती। लेकिन नाबिया को अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पता नहीं कि दूसरों की ज़िंदगी में घुसती चली जा रही है। वहाँ पर नाबिया को अच्छा खासा सुल्ताना ने सट करके रखा हुआ है। जैसे ही बढ़ चढ़कर सर से बोलने की कोशिश करती है, वहाँ पर ही वो उसको खामोश करा देती है सुल्ताना और कहती है कि नहीं, खबरदार ये बात यहाँ पे करने की जुर्रत भी की। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस आंटी सुल्ताना को तो मैं देख लूँगी बाद में, क्योंकि इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ है। उस घर में उसको बार-बार तंग किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि सुल्ताना ये सब कुछ कर रही है, ताकि अभी से ही सारा उसका चेहरा जो है वो शायद के सामने आ जाए और सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शबीज़ भी अपनी माँ की बोली बोलता और कहता है कि हाँ, बिल्कुल मामा ठीक कह रही हैं। अभी मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। देखो, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। अगर अभी से इस तरह का दिमाग घुमाओ फिराओगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुम जानती हो कि कितनी मुश्किल से हर चीज़ को मैंने हैंडल किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से हमारे घरेलू मामलात ख़राब हों। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है। उसकी माँ कहती है, नाबे, मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि जब का ये सारा माजरा हुआ है तुम काफ़ी परेशान नज़र आती हो। इस पर वो कहती है, हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाक़ई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला सुल्ताना आंटी खड़ा कर देती हैं कि मुझे खुद हैरानगी हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टी ही बात समझाती है। उसको असल हकीकत बताने की बजाय उसको ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन उसको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मजाल है कि वो औरत उसको कुछ भी बताए और बार-बार हर चीज़ का कसूरवार शकील को पहुंचा रही है और कह रही है कि इस हठधर्मी और ज़िद की वजह से ही हर चीज़ घर की खराब हो चुकी है।